है आप सभी का मेरे व्लॉग में। तो मैं रेडी हो चुकी थी और उससे पहले मैंने क्या किया वो बताती हूँ। उससे पहले मैंने लंच किया, बहुत ही बढ़िया सा लंच। और मैं रेडी होने बैठती हूँ ना कि धृति ये पूरा फैला के बैठ जाए। मेकअप करके तैयार हूँ, अभी मेरी साड़ी पहननी बाकी है, तो साड़ी में करते हैं ट्रांजिशन। चलो हो गई मैं रेडी। और वो एक छोटा बच्चा बिस्तर में पड़ा है जो कि 2 घंटे से उठने का नाटक कर रहा है, लेकिन उठ नहीं रहा है बच्चा। कोई बात नहीं, हम उसको घर पे छोड़ के जाएंगे। मैं तो रेडी हो गई, शुनू को हम घर पे छोड़ के जाएंगे। प्रीति को डिनर करा दे रही क्योंकि मेरी ननद जो है उनको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो लेट है, वो लेट से रेडी हो रही है। तो मैं तब तक प्रीति को खिला देती हूँ ताकि फिर ये उधर जाके यहीं भी ना चालू हो इसका। आज हम जाएंगे स्कूटी में। एक सवारी आगे जा चुकी है टोटो में, अभी हम लोग जाएंगे स्कूटी में। दारा बोसे नहीं, दारा स्कूटी में जाने में मजा आता है। चल, ये दुर्गा पूजा में शादी हो रही थी कि क्या आई डोंट नो, पर हम यहाँ से तो निकल गए कि यहाँ पे हमें जाना नहीं था। और ये इतना बढ़िया लाइटिंग, मैं ज़्यादा शूट ही नहीं कर पाई। मतलब मैं पहुँची कि बस मेरे पति आगे निकल लिए। उसके बाद फिर हम पहुँचे एक जगह पे। ये ना मतलब घर का पूजा था, किसी ने अपने घर पे करा था। और फिर मेले की भीड़ देख लो आप। वैसे नवमी वाले दिन हम निकले थे, तो नवमी वाले दिन काफ़ी भीड़ होती है। तो मैं कहा चलो ठीक है, भीड़ होने दो। गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी वैसे तो। और यहाँ की ना मूर्तियाँ मतलब बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिल्कुल अलग। और यहाँ धृति होती है कि नहीं मुझे नहीं आना है, मेहरबानी करके थोड़े कभी हाय हेलो कर देती है, नहीं तो फिर उसने कोई मतलब नहीं होता है। फिर हम आगे बढ़ गए और वे ना मेले में आते ही ना मैं कितना भी खाना खा के या कुछ भी खा के, मुझे इतनी ज़ोरदार भूख लगती है ना कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन फिर मैं चलो खाते हैं आराम से, पहले थोड़ा घूम लेते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े और ये लाइटिंग दिखी मुझे। मतलब आजकल लोग कितने क्रिएटिव हो रहे हैं ना कि क्या बताऊँ। फिर हमने खाए ये घुगनी, क्योंकि ये ना मेले में आके खाना इज़ मस्ट। अगर आपने मेले में ये नहीं खाया तो फिर अपना मेला ही नहीं घूमा। फिर हम पहुंच गए। वैसे ना दुर्गा माँ के साथ ना उनकी ननद भी आती, साइड में खड़ी थी, आपको दिखा। और ये मुझे लगा ना कि इनको शायद इतनी ट्रॉफी मिली हुई है। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं मिली नहीं है, ये इनका थीम है। मैं कहा अच्छा चलो ओके। मैं तो वाह इतनी ट्रॉफियाँ इनको मिल गई, ये क्या बात है। नहीं चलो थीम है, कोई बात नहीं। फिर हम आगे बढ़े और यहाँ पे ना ये मूर्ति ना इतनी प्यारी लग रही थी कि क्या बताओ। डेकोरेशन भी इनका बहुत अच्छा था। और ना मैं और मेरे पति दोनों ही शर्मीले। मतलब मुझे व्लॉग रिकॉर्ड करने में मुझे भी शर्म आती है, मेरे पति को भी शर्म आती है। उनको तो खैर अपना नहीं करना है, मुझे ही करना है, लेकिन उनको मेरा भी रिकॉर्ड करने में शर्म आती है। और मुझे तो खैर आती ही है, क्या बताऊँ। मतलब मैं कब ऐसे खुल के वाली ब्लॉगर बनूंगी जो मैं कहीं पे भी कुछ भी बोल लूँ, कहीं पे भी कुछ भी रिकॉर्ड कर लूँ। पता नहीं वो फ्रेंकनेस मेरा कब आएगा। वैसे मेरी बहन का है, वो ना सब कर लेती है, वो कहीं पे भी अपना रिकॉर्ड कर लेती है, मेरा भी कर देती है। लेकिन वो अभी यहाँ पे ससुराल में तो मेरी नहीं थी, तो यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड के भरोसे, और दोनों ही शर्मीले। मेरे हस्बैंड तो खैर पुराने शर्मीले हैं, और व्लॉगिंग के चक्कर में मैं शर्मीली। मतलब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, अगर मुझे किसी ने कुछ बोल दिया तो मेरे तो धुस चालू हो जाता है। वैसे मैं से कोई चोरी वाला काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों। और यहाँ पे फिर मैंने वापस से एक बार और झोले खाए, क्योंकि उस टाइम मैंने अकेले खाया था, मुझे भूख लग रहा था, मैंने खा लिया। फिर यहाँ पे हम लोग सब ने खाया था, सारे बाल बच्चे सबको लेके। फिर उसके बाद फिर ना भूख शांत नहीं हुई तो हमने एग रोल भी खा लिया। कि मेले में यार ना खाओ तो मन थोड़ी भरता है। और यहाँ हमारे 2 छोटे छोटे प्यारे बच्चे, ये भी लगे कि शायद हमें भी मिल जाए ना, तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन ये मेरी वाली, इसको कौन रोक पाएगा। उसके बाद मैंने बिरयानी खा ली दोस्तों। अब मुझे भूख इतनी ज़्यादा लगी थी कि मैं क्या करूँ, मैं घर जाकर कौन चावल और रोटी खाएगा, भाई ये खा लेती हूँ। फिर हम पहुँचे अपनी वाली जगह पे, जहाँ पे मेरे ससुराल के पास में ही जहाँ पे पंडाल था वहाँ पे गए। फिर मैं घर आई। मैं अब दिख रहा है कि हाँ मैं पंचर हूँ, क्योंकि 2 घंटे तो मैं घर पे बैठ के गई थी तैयार होके, तब मेरा आधा निकल गया और बाकी घूम फिर के निकल गया। पर ठीक है चलो, जो भी जैसा भी आपको लगा कमेंट करके बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।